बहुत ध्यान से समझना। कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस समझ लेना, बहुत ज़रूरी है। बहुत बार यूज़ होगा और ये समझ लो ये लाइफ टाइम तुम्हारे साथ चलेंगी ये कंटिन्यू ब्रेक। कितने ही साल का एक्सपीरियंस कर लेना, 10 साल का, 15 साल का इंडस्ट्री में, ये काम करते रहेंगे ऐसे ही किसी भी लैंग्वेज में। तो जब मान लो फॉर लूप लगाया इसने, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, ठीक है, ये वाला भी हटा देते हैं। फिर एक फॉर लगाया, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसने लिखा इसके अंदर इफ़ i इक्वल टू j, तो क्या करें, कंटिन्यू करें, और अगर नहीं है printf %d i और j। ठीक है, तो यानी कि ये इस इफ़ के अंदर है, कंटिन्यू बस यहाँ तक काम करेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि इसने ये कह दिया है कि क्योंकि कंटिन्यू के बाद आगे नहीं चल सकता, तो एक तरह से इसे ये भी मान सकते हैं इफ़ अगर कंटिन्यू, इफ़ अगर ये इक्वल हुआ तो आगे नहीं जाएगा प्रोग्राम, कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब इसी लूप पे फिर से आगे आ जाएगा, ये कह देगा कंटिन्यू करो भैया, आगे चलो, ठीक है। चेक करा, इनिशलाइजेशन i इक्वल टू 1 है, तो इसने 1 असाइन कर दिया i में, कंडीशन चेक हुई, i लेस देन 2 है i क्योंकि 1 है, ठीक है। अब पहली बार में ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये सीधे अंदर चला जाएगा। अब दूसरे लूप पे गया, दूसरे लूप ने क्या करा, j इक्वल टू 1 कर दिया, j लेस देन 2 है, अब अंदर आ जाओ। अब इसने चेक करा इफ़ i इक्वल टू j है, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने में तुम भैया ठीक है इस लूप को जो कंडीशन है फिर से करो, मतलब एक नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भैया जो j है, j की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर दो। 1 इंक्रीमेंट करी तो j की वैल्यू हो गई 2। फिर इसने चेक करी कंडीशन, j लेस देन 2 या इक्वल टू 2 है, ये नीचे आ गया। i इक्वल टू j है, नहीं है, ये आ गया यहाँ पे क्या करा, i और j प्रिंट कर दिया। अब फिर से ये नेक्स्ट स्टेप पे गया, j को प्लस प्लस कर दिया, j को प्लस प्लस करा तो j की वैल्यू हो गई 3 पे चेक करा कंडीशन कि j लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं है, टर्मिनेट कर दिया इस लूप को, ऊपर भेजो। ऊपर i की वैल्यू क्या चल रही है, 1 को क्या यहाँ पे भेज दिया, 1 को क्या करो, i प्लस प्लस 2 कर दो, i 2 हो गया, i लेस देन इक्वल टू 2 है, फिर नीचे आ जाओ, फिर से j क्या हो गया, इनिशलाइज हो गया, j की वैल्यू क्या हो गई, फिर से 1 हो गई, 1 लेस देन 2 है, नीचे आ जाओ, i इक्वल टू j है, नहीं है, i क्या है 1, तो i क्या है 2, i 2 है और j 1 है, तो क्या वैल्यू प्रिंट कर दो फिर 2 1। अब फिर से ऊपर चले जाओ, j को 1 इंक्रीमेंट करो, तो सॉरी j को 1 इंक्रीमेंट करो, यहाँ पे j की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, 2 लेस देन 2 है, i इक्वल टू j है, तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू में j प्लस प्लस कर दिया, j प्लस प्लस करा तो j की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन 2 है, नहीं है, टर्मिनेट कर दो लूप को, ऊपर चले जाओ, i की वैल्यू फिर से बढ़ाओ, i की वैल्यू 2 है, अभी एक और बढ़ा दी, 3 हो गई, 3 2 से लेस देन है, नहीं है, तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया।
आउटपुट आ गया 1 और 2 1, 1 2 2 1, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू ने क्या करा, कॉन्टिन्यू ने करा कि जो मेरा लूप है करंट लूप ही चलता रहे बट एक इंक्रीमेंट कर दे, मतलब जो भी यहाँ पे जो कंडीशन है उस पर चला जाए। लेकिन अगर यही मैं कॉन्टिन्यू की जगह ब्रेक कर दूं, का 1 असाइन हो गया, j लेस देन 2 है, नीचे आ जाओ, i इक्वल टू j है, ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करेगा, करंट लूप को टर्मिनेट कर देगा, ये कहेगा कि भाई करंट लूप से बाहर आ जाओ और जो इंक्रीमेंट वाली जो कंडीशन है, जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को चला दो, नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओ, करंट लूप से ऊपर वाली पे। अगर यही थर्ड लूप में लग रहा होता, मतलब फॉर की कोई कंडीशन होती, फिर फॉर की कोई कंडीशन होती, फिर फॉर की कोई कंडीशन होती, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है इनकी, वैसे गलत प्रोग्राम माना जाता है अगर कोई थर्ड फॉर लूप यूज़ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ब्रेक लग गया होता तो वो बस इस वाले करंट लूप को ब्रेक करता, वो जाता फिर यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि करंट लूप को ब्रेक करो और ऊपर चले जाओ। तो अब क्या होगा, i इक्वल टू क्या हो गया 2, i लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, नीचे आ जाओ, j 1, j इक्वल टू 2, j लेस देन इक्वल टू 2 है। इफ़ i इक्वल टू j, i क्या है इस समय 2, j क्या है इस समय 1, इक्वल है नहीं है, प्रिंट कर दो क्या i और j, यानी कि 2, 1, ठीक है। अब ऊपर चले जाओ, कंडीशन को इंक्रीमेंट करो, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है। इफ़ i इक्वल टू j, i की भी वैल्यू 2 है इस समय, j की वैल्यू 2 है, ब्रेक कर दो करंट स्टेटमेंट को, ऊपर चले जाओ, ऊपर चला गया, करंट लूप को ब्रेक करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फिर से i की वैल्यू क्या कर दी, एक इंक्रीमेंट, i की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2 है नहीं है, प्रोग्राम ख़त्म, तुम्हारा आउटपुट आ गया ये। तो सेम प्रोग्राम में कंटिन्यू की जगह ब्रेक करने से तुम्हारा आउटपुट 1 2 2 1 की जगह केवल 2 1 रह गया।